हेलो 8th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े कर रहे हैं? वेरी गुड। तो 8th क्लास, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो फोर्स है यानी पुश एंड पुल है उसका फोर्स कैसे कहते हैं, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या थी, और फोर्स जो है वो मान के चलो कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में तो आज चलें अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपको मैंने बताया था, जिसको हम कह सकते हैं वर्क ऑफ फोर्स या इफेक्ट ऑफ फोर्स के। हाँ हाँ, फोर्स के भी कुछ वर्क होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं वर्क ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। तो देखो, आपको पता है, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फुटबॉल पड़ी हुई है। इस फुटबॉल को किसी बच्चे ने क्या किया, किक किया। यानी पहले ये क्या थी, स्टेशनरी पोजीशन में थी, और बाद में जैसे किक लगी ये क्या होगी, मूविंग कंडीशन में आ गई। तो ये काम जो था वो किसका था, फोर्स का था। यानी फोर्स ने क्या किया, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में ला दिया। ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं पहला जो वर्क आता है फोर्स का वो यही आता है कि जो फोर्स है कैन मेक ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। तो ये हमारी पहली बात हो गई, ठीक है ना। या हम इसको कह सकते हैं, या इट कैन चेंज पोजीशन ऑफ रेस्ट। यानी कि जो रेस्ट कर रहा था उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। बहुत से एग्जांपल हैं हमारे पास ऐसे। एक कार की आप उसको पुश करना स्टार्ट करो, वो हिलने लग जाएगी, यानी कि वो स्टेशनरी थी, मोशन में आ गई। तो ये फोर्स के कारण था। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, किसी छोटे बच्चे ने इस बॉल को मान लो किक मारी। अब एक बड़ा बच्चा भी था वहां पे, वो धीरे धीरे बॉल धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अब एक बड़े बच्चे ने उसको और लात मार दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने उस बॉल की जो स्पीड थी वो चेंज कर दी। मान लो साइकिल आपकी धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे साइकिल चल रही है, ओके, लेकिन आपको लगा कि आप लेट हो रहे हो, तो आपने क्या किया, जोर से पैडलिंग स्टार्ट कर दी। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपकी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। जरूरी नहीं है स्पीड हमेशा इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी कर सकते हैं। मान के चलो कि आप साइकिल पे जा रहे थे, साइकिल तेज चल रही थी, बाद में आपको लगा कि चलो रिलैक्स करते हैं, आपने पैडलिंग कम कर दी। तो वहां पे भी आपने क्या किया, फोर्स चेंज करके क्या किया, उसकी स्पीड थी वो कम कर दी, ठीक है। या ब्रेक लगा के, यानी ब्रेक भी अपने आप में फोर्स ही है। ब्रेक लगाते हो ना वहां पे, तो वो हाथों से आपने पुल किया और वो क्या किया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया। तो कह सकते हैं फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा था उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बाय अप्लाइंग ब्रेक, ओके, ब्रेक अप्लाई करके आप व्हीकल्स की चेंज है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि बाय
जो एक्सेलरेट है गाड़ी का, वो एक्सेलरेट भी आप जब पैर से दबाते हो ना कार में, तो पैर से दबा रहे हो यानी कि वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ भी आप क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये एग्जांपल है आपका लिए। और अब अपने बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जो थर्ड पॉइंट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि उसमें हम बात कर सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहां पे वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अब आप कहोगे कैसे, तो ये देखो, ये एक साइकिल बना लेते हैं, ठीक है। नो डाउट साइकिल बड़ी गंदी सी बन रही है मेरी, और साइकिल आपको पता है कि सबसे पहली बच्चे जो सीखते हैं वो साइकिल ही सीखते हैं। अब तक तो आप में से बहुत सारे लोग बाईसाइकिल्स वगैरह यानी कि मोटर बाइक वगैरह चलाने भी सीख चुके होंगे, ठीक है। ये इसके पैडल हो गए। अब देखो आपने हैंडल को क्या किया, हैंडल को जब उस साइड में टर्न करोगे तो आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया। अगर आप हैंडल को इस साइड में टर्न करोगे तो इधर वाली साइड में फोर्स लगाया। तो यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करके क्या किया, इस बाइक की जो साइकिल मतलब डायरेक्शन थी वो भी चेंज करती। और तो और अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो ये बैट बना देता हूँ मैं, बैट। ये बॉल आई यहाँ से, इस साइड से क्या आई, बॉल आई, घूमती हुई बॉल आ रही है। आपने बल्ले को जोर से घुमाया, बॉल यहाँ स्ट्राइक करेगी और बॉल कहाँ जाएगी, यूं ऊपर की ओर। तो यहाँ भी आपने बल्ले को जितनी स्पीड से घुमाया, तो बल्ले को घुमाना आपका एक्चुअली क्या था, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला काम था। वहां भी आपने फोर्स ही अप्लाई किया। तो मूविंग व्हीकल हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, चाहे वो फुटबॉल अगर खेल रहे हो, अगर आपके पास बॉल इधर आ रही है, यहां से बॉल आ रही है, और किसी बच्चे ने क्या किया, ये पैर लगाया और बॉल की डायरेक्शन क्या कर दी, इधर कर दी, तो बॉल देखो यूं आई और इधर चली गई। तो यहां भी आपने फोर्स अप्लाई करके क्या किया, ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो थी वो चेंज कर दी। तो बहुत सारी चीजों में हम फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें अपने, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है कि जो फोर्स है कैन चेंज द, यानी कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि फोर्स जो है वो किसी की शेप भी चेंज कर सकता है। अगर बिलीव नहीं होता तो आप करके देख लो कि ऐसे कोई भी आयरन का पार्टिकल लो, पतला सा कोई आयरन का पार्टिकल लो, उस पर हैमर करो, यानी उसको हथौड़े से मारो और वो फोल्ड हो जाएगा। आप रबर लो, उसको आप स्ट्रेच करो, लेंथी हो जाएगा वो। तो यहां पे उसकी शेप चेंज हो गई, रबर की साइज भी चेंज हो गया। आप किसी मान के चलो किसी लोहे की चीज पे हथौड़ा मार के देख लो, यानी वहां पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, वहां उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो पिचक जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखो ये चीजें जो है वहां पे हम शेप चेंज कर सकते हैं। इवन की जो चपाती बनाते हो आप, CHAP डबल नहीं आएगा यहाँ पे, PATTAS, चपाती जो बनाते हो वहां पे देखो, वहां पे डो होता है, आटा होता है। उस आटे को आप गोल कर लेते हो, पहले पहले वो गोल होता है, बाद में उसी आटे को ऐसे ऐसे बना देते हो और उसी आटे को बाद में फैला देते हो और चपाती बन जाती है। तो वहां पे आपने फोर्स अप्लाई करके उसका जो शेप था यानी उसका जो साइज था वो आपने चेंज कर दिया। तो ये कुछ बातें थी जो फोर्स कर सकता है। अब एक आपसे क्वेश्चन, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ कमेंट बॉक्स में जो बताता हो कि फोर्स और कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपनी क्लास में स्टडी के मामले में एक सुपर डुपर हीरो बन जाओ।
तो पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ फोर्स।